ये देखो यार, हाँ काम तो कर रहा है भाई, देखो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर, 1/1। वन आप वन ये भी दिखा रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? यस सर। चलो ये भी ट्राई मार के देखो, जो इसके पहले लिखे थे। कौन सा? ये शायद तो स्टार्ट्स विथ है। स्टार वाला सर एक वो। ये वाला हाँ ये कौन सा? एंड्स विथ। सॉरी सॉरी, कौन सा है? कंटेन्स कंटेंट्स वाला। वन ये ऑफ भी काम कर रहा है। और तो कौन नहीं कर रहा था भाई? एक था सर, ये वाला है क्या सर? डी वाला। अच्छा ये वाला ट्राई मारते हैं। ये नहीं था। ये नहीं कर रहा है। तो ये वाला भाई लग रहा है सिंटैक्स पकड़ नहीं नहीं था। पा रहा, लेकिन यहाँ ये सिंटैक्स काम करता है। करता है। इसका करेगा, इसको कोई इसका इशू। बेसिक सिंटेक्स काम करेगी ना सर? हाँ बेसिक सिंटैक्स तो काम करेगा ही, लेकिन इस तरह वाला वो पकड़ नहीं पा रहा। क्लास वाला भी चलो चेक कर लो, क्लास कहाँ है ये? अच्छा पहले ये देखो, जिसमें तुम क्या करते हो, पूरा सिंटैक्स देते हो, वो तो ये भी नहीं था। मैंने ये ये ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है। कभी कभी ये हैंग सा हो जाता है ना, बताता नहीं है यार। अरे चलिए देख रहे हो, इसमें ये बता ही नहीं, नहीं रहा है। यहाँ वेरीफाइड नहीं हो रहा सर, वो काम करेगा? हाँ मतलब ये, हाँ काम करेगा ये, लेकिन इस समय ये हो रहा है, ये बता ही नहीं रहा। नहीं रहा है। काम करते हैं फिर से, क्या करते हैं, कोड में तो काम करेगा ही करेगा। करेगा। कहाँ गया? यही था। क्यों भाई? ये तो एक्सपाथ ही नहीं काम कर रहा। सर एट द रेट लगा दो तो वो एक्सपायर। यही है ना? यस सर। अरे भाई, टैग ही क्या है? बटन नहीं है, क्या है? इनपुट है। इनपुट है ना यार, कहाँ से काम करेगा? एक्सपाथ काम कर रहा है। यस सर। अब देखो, सीएसएस सिलेक्टर काम कर रहा है। कर रहा है सर। कर रहा है। और अब ये भी देख लेते हैं डाट वाला तरीका। कर रहा ये है। भी काम कर रहा है। कर रहा है। और अब एक कौन सा बचा? हैश वाला ना? यस सर, हैज वाला। हैश में क्या था? एक सेकंड। div डिव हैश हैज स्टफ स्टफ अंडरस्कोर 11। 11। ये नहीं कर रहा। चलो ये हम देखेंगे क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। यस लेकिन सर। बाकी सिंटैक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। और स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ सब इसमें आसान है ना उसके कंपैरिजन में? यस थोड़ा सर। प्रैक्टिस भी डालो इसकी। अब अच्छा एक चीज और, एक होता है क्या? एंड्स एंड्स विथ, विथ। जो एक्स पाथ में क्या है, नहीं चलता, नॉट अलाउड, है ना? एक्स यस सर। पाथ में नहीं चलता, लेकिन सीएसएस जैसे ये था, जैसे ये था, ये क्या था जब एल्ट का था? लीड डॉट 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 हम कंटेंट्स के साथ यूज किए थे ना? यस सर। लेकिन लीड डॉट 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 कहाँ था? अंतिम में था ना? अंतिम। सबसे बेस्ट था कि तुम क्या यूज करते? एंड्स एंड्स विथ। एक्स पाथ में तो नहीं यूज कर पाते, लेकिन यहां पे यूज कर सकते। कर सकते हो। देखो कैसे। कैसे? डॉलर डॉलर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एंड्स एंड्स विथ। विथ हो जाएगा। स्टार लगाओगे कंटेन्स हो जाएगा। और कैरेट लगाओगे तो स्टार्ट्स विथ हो जाएगा। और ये क्या है? एंड्स विथ। एंड्स विथ। चला के देख लो, इसको भी ट्राई मारो। वन ऑफ वन। वन ऑफ वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो लगभग सारे सिंटैक्स आपने देख लिए, यस सर। समझ में भी आ गए, और तुमको दिख भी रहा है पहले से ज्यादा क्या है? आसान है। आसान है सर। पहले से ज्यादा क्या है? आसान है। अब तुम लोग एक चीज और पूछ रहे थे कि सर जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की बात आएगी तब क्या करेंगे, है ना? यस सर। जैसे हम किसके लिए लिखे थे ये एक्सपाथ, यही एक्सपाथ लिखे थे मान लो, ये वाला, ये लिखे थे किसके लिए लिखे थे? इसको, हाँ स्क्रोल के लिए लिखे थे। चलो इसी पेज पे खड़े हैं? नहीं, चलो किस पे है ये स्क्रोल वाली चीज? होम पेज पे ना? देखो एक्सपाथ कैसे लिखा गया। क्या करोगे? कंट्रोल एफ करोगे,
ये आ गया, 1/1। ये आ गया, है ना। यस सर। अब एक काम करो भाई, ये तो तुम्हारा क्या है, एक्स एक्स पाथ। पाथ। चलो लिख लेते हैं, ये लो जी तुम्हारा क्या हो गया, एक्स पाथ। लिख देते हैं पेरेंट चाइल्ड क्या रिलेशन, और किसका एक्स पाथ रहेगा तो कैसा होगा, लो जी ऐसा रहेगा ना। यस सर। और अब इसी को दिखाते हैं सीएसएस सेलेक्टर रहेगा तो कैसा रहेगा, देखो ध्यान से सब, क्या क्या उड़ेगा, डबल डबल स्लैश स्लैश उड़ जाएगा, एट द रेट उड़ जाएगा। एट द रेट उड़ जाएगा। यहाँ ये लगा रहे स्लैश। थे ना, स्लैश था पेरेंट चाइल्ड का मतलब, यस सर। यहाँ भाई ये प्लेस। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है। एक काम करते हैं, पहले ऐसे इतना ही दिखाते हैं। मान लो डिव के हमको टेबल को पहचानना होता तो एक्स पाथ तो ऐसे लिखते ना, यस। ऐसे स्लैश लगाते, अगर यस। डिव के अंदर टेबल पकड़ना होता उसका यस। चाइल्ड, और अगर डिव के अंदर यही एक्स पाथ में लिखते तो क्या लिखते, लिस्ट है। ऐसे करोगे, दिखाते हैं, लो 1/3। 1/3, वो तो एक्स पाथ में भी आएगा ना, यस। क्योंकि डिव के अंदर कितने टेबल है, 3 तीन टेबल। है, इसलिए 1/3। लेकिन देखो ये काम कर रहा है, जैसे वहां क्या है स्लैश है, यहाँ क्या है लेस देन। लिस्ट है, बढ़िया है कि नहीं है। यस सर। अब इसके बाद, अब हाँ, अब देखते हैं दूसरा सिंटैक्स, जैसे ये था मेरा, या फिर मान लो कोई एलिमेंट पकड़ते हैं, कौन करते हैं, जैसे ये है, ये क्या है, नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड है, ये है डिव, इसकी क्लास क्या है कंपोनेंट, ये हर जगह है कि नहीं है, ये पेज में नो डेटा फाउंड हर जगह है, और हर जगह उसकी क्लास क्या है कंपोनेंट नेम है, इसलिए ये यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तुम ये पेज एनालाइज कर चुके हो, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, क्लास। ना ना एक डिव है कि नहीं है, यस सर। एक, डिव देखो है। एक डिव है ये आईडी है। या इसी डिव के अंदर देखो है कि नहीं है, यस सर। या फिर यहाँ देख लो, एक ये पूरा डिव है कि नहीं है, यस सर। और डिव के अंदर क्या है, नो आईडी। डेटा फाउंड, डिव के अंदर क्या है, नो नो डेटा डेटा फाउंड। फाउंड, और नो डेटा फाउंड की कहा गया, ये नो डेटा फाउंड का क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है ना। यस सर। तो अगर हम लिखें इसको एक्स पाथ, अगर हमको उस नो डेटा फाउंड को फाइंड करना हो, सॉरी ये नहीं, कौन सा, मान लो सबसे ऊपर वाले ले रही है, क्या है स्टफ अंडरस्कोर 11, तो क्या लिखेंगे, डबल स्लैश डिव एट द रेट आईडी आईडी। इक्वल टू स्टफ अंडरस्कोर दिस डबल स्लैश, वो क्या था, डिव था ये भी, डिव। क्लास क्या था कंपोनेंट नेम, कंपोनेंट्स। तो लिख देते डबल स्लैश डिव, डिव। और फिर क्या एट एट द द रेट रेट क्लास। क्लास इक्वल टू कंपोनेंट नेम, आ गया ना 1/1। यस सर। ये है भाई क्या आपका एक्स पाथ। एक्स पाथ, ये हो गया पेरेंट डेंट। डिसेंडेंट रिलेशन। इसमें क्या है भाई, डिसेंडेंट रिलेशन में क्या है, एक्स पाथ आपका देख लो, आपके आपके सामने है, ऐसे लिखो, क्या यूज करोगे, डबल स्लैश का यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो। यस सर। अब यही सेम हम किस में लिखने जा रहे हैं, सीएसएस। क्या करेंगे, डबल स्लैश हटाएंगे। डबल स्लैश एट उड़ा द रेट देंगे, हटा देंगे। एट द रेट, एट द रेट उड़ा देंगे, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे भी एट द रेट उड़ा देंगे, यहाँ सर डिव है, डबल लेस यहाँ देन पे डबल लगाएंगे। स्लैश है ना, डबल लेस देन लगाएंगे। ना भाई डबल वो नहीं लगाओ, स्पेस। स्पेस लगाओ, जो काम वहां डबल स्लैश करता है वही काम यहाँ क्या करता है, स्पेस स्पेस में। करता है, बिल्कुल। और ये अब काम करेगा, कर दिया कि नहीं कर दिया, यस सर।
इसी को और थोड़ा एक बार और ट्राई मारते हैं। इसी को अब ऐसे लिखना है, देखो इसी CSS को एक तरीके से और लिखते हैं। ये रहने देते हैं, स्पेस रहने देते हैं। और क्लास में वो है, स्पेस है, क्लास में स्पेस है नहीं है ना, तो div डॉट ये वाला मार देते हैं। और ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। तो जो चीजें वहां कर सकते थे वही चीज यहां कर सकते थे, लेकिन एक एक दो चीज छुपा ले गए। क्या? एक इनर टेक्स्ट का यूज करना, नहीं बताया ना, यस सर। वो टेढ़ा, इनका सिंटेक्स थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है। और दूसरा एक इंडेक्सिंग करना, वो भी इसमें हमने इंक्लूड अभी नहीं किया। बाकी जो सिंटेक्स यूज करते हो सारे इंक्लूडेड है, और किसी के लिए भी जैसे उनको यूज कर रहे थे वैसे इसको भी यूज कर सकते हो। और देख रहे हो उससे ज्यादा साफ सुथरा और क्लियर दिख रहा है। यस सर। उसमें एट द रेट, कंटेन्स, ये वो दुनिया भर की चीजें होती है कि नहीं होती है। Yes, यहाँ sir. पे अब मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ काफी हद तक क्या रहता है। अच्छा मान लो अगर हम कंपोनेंट नेम नहीं, सिर्फ क्या देना होता, कंपोनेंट देना होता, पूरा हमें नहीं देना चाहते। हमको लगता है कि नेम कभी हो रहा है, कभी फेम, कभी XYZ, ऐसे क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, तो फिर हम क्या यूज कर रहे हैं। कैरेट। हाँ, अगर स्टार्ट विद कंपोनेंट होता तो क्या कर लेते, कैरेट एरेट, ये भी कर लेते तो काम कर जाता। कर सकते। यस सर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो भाई ये हुआ आपका क्या, सेम ऐसे ही इसको लिख भी देते हैं ऐसे, XPath वर्सेस CSS CSS सेलेक्टर। सेलेक्टर। तो आपके पास रेफरेंस के लिए रहेगा। और देखो बहुत क्या है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। वहां स्लैश था, यहाँ ये है, वहां डबल स्लैश था, यहाँ स्पेस है ना, वहां Yes, sir. कंटेन्स लिख के ब्रैकेट ये वो कर रहे थे, यहाँ सीधे स्टार लगा दे रहे, वहां स्टार्ट स्विच लिखते थे, यहाँ कैरेट लगा दे रहे, वहां एंड स्विच चलता ही नहीं था, यहाँ एंड स्विच भी चलता है और उसके लिए क्या लगाना है, डॉलर लगाना है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया आपका ये बेसिक CSS सेलेक्टर। और एक्स पाथ तो हमने बता ही दिया है, यस सर। ठीक है। एक्स पाथ तो अब ये बताओ, जैसे तुम लोग ही एक्स पाथ ये, अब तुम लोग जरा एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कितना सक्सेस हो पाते हो। कि लीड्स पे जाओ, अब यहाँ देखो दो दो डिलीट बटन है कि नहीं। मान लो हमको दूसरे वाले पे काम करना है, और लेकिन हम इंडेक्सिंग करना न चाहे, हम इंडेक्सिंग करना, भाई दोनों की सब कुछ इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है, लेकिन हम ये देखेंगे ये इसका पेरेंट कौन है और उसका पेरेंट कौन है। हम नीचे वाले का पेरेंट या नीचे वाले के एंसेस्टर या नीचे वाले के जो ऊपर वाला होगा वो देंगे, तो डायरेक्ट उसी के अंदर अच्छी बार ट्राई मारते हैं। जैसे देखो अभी हम लोग डिलीट के लिए करते थे तो क्या करते थे, डिलीट करते थे तो इसको, ये है इनपुट क्लास, क्या है ये, तो क्या लिखे, कंट्रोल F डबल स्लैश इनपुट एट द रेट क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। ये पहला डिलीट है और ये कौन सा है, दूसरा। हमें काम किस पे करना है, दूसरे पे। तो हम इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, हम इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे ना यार कैसे इसको यूनिक बनाए। आ जाओ देखो, पेरेंट कौन है, TD है। TR, इस पे भी कुछ खास नहीं है, टी बॉडी विड्थ है, टेबल है, टेबल के पास भी कुछ खास नहीं है। फिर क्या पढ़ो करोगे, ना ना, अच्छा डिव, इसके बाद अच्छा डिव उसका सिबलिंग है, पेरेंट नहीं है। और भाई देखो ये क्या कहानी आ रही है, जरा काम करते हैं इसको पूरा, यही है पेशेंस लगता है, टाइम लगता है इसको जब यूज करते हैं। तो जरा पूरा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कैसा है, दिखाते हैं तुमको पूरा स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ ऐसा बनाया है इन लोगों ने, देखो ध्यान से, एक बनाया है टेबल, इस टेबल में क्या क्या आता है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा भी आता है, यस सर। और स्क्रॉल करके देख लो ऊपर वाला हिस्सा भी आता है। तो ये पूरी एक टेबल है जिसके अंदर पूरा हिस्सा आ रहा है। ये टी बॉडी है, ये TR है, अब इसमें एक क्या है, TD,
टीडी कितने हैं? एक है टीडी। देख लेते हैं एक क्या है, टीडी है। टीडी के अंदर फिर क्या है? तीन टेबल। पहला टेबल ये ऊपर वाला, दूसरा टेबल है ये, ठीक, दो, ये दो टेबल है, और ये है दो, और एक तीन और डिव है, और एक है चौथा टेबल। तो चौथे टेबल के अंदर क्या है? चौथे टेबल के अंदर क्या है? नीचे वाला है, और क्या है? बस, बस इसके आगे कुछ नहीं। देख लें एक बार। ये तो सर बहुत लंबा है। हाँ भाई, अब देखो, ये चौथा टेबल है यार। ये देख रहे हो? तो स्ट्रक्चर समझो कैसा है। स्ट्रक्चर ऐसा है, एक मेन टेबल है, उस टेबल के अंदर ये टी है, टी आर है, टीडी है। टीडी के अंदर फिर क्या है? एक, चार दो, टेबल है। तीन, चार। चार टेबल है। चौथी क्या है? टेबल है, उसका चाइल्ड। और उस चौथी टेबल के अंदर ही है मेरा डिलीट नाम का क्या? बटन। और हम चाहते हैं बचना किससे? इंडेक्सिंग से। से। हम कहीं ना कहीं चाहते हैं इंडेक्सिंग से बचना यार, लेकिन बचना इतना आसान नहीं। नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो जरा ध्यान से, ये जो टेबल का डिव का, ये टेबल के अंदर जो टीडी के अंदर पहला टेबल है उसके अंदर वो आ रहा है, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन क्या है? सेम है। और जो इसी में आ रहा है, नहीं, ऊपर वाला है अच्छा सर। ऊपर वाला हमारा किसमें आ रहा है? इसमें। इसकी भी सेम इंफॉर्मेशन वही है, यस सर। और जो चौथा वाला हमें चाहिए उसकी भी सेम इंफॉर्मेशन यही है, और हमें डिलीट बटन पे काम करना है। अच्छा, ये भी नीचे वाले पे। यार यहाँ तो, अच्छा एक काम करते हैं, वैसे तो देखो यहाँ इंडेक्सिंग लग रहा है यूज करनी ही पड़ेगी। अगर फिर भी करनी पड़ेगी तो कैसे करोगे, पहले ये देखते हैं, और फिर उसमें भी कुछ अच्छा निकाल के देखेंगे कि कैसे तब भी जब भी कुछ नहीं मिल रहा है तब भी कुछ बेटर हो सकता है क्या। ये देखो, डबल स्लैश क्या लगाया? टेबल, जो सबसे ऊपर वाली टेबल थी जिसके अंदर सब लोग हैं, और क्या लिखा? एट द रेट क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू आ गया पूरा। अब इसके अंदर है क्या? चार टेबल। तो अगर हम ऐसे लिख दें, फोर, ठीक है, चलो टेबल फोर, और उसके अंदर है एक क्या? इसका टैग क्या है भाई डिलीट का? बटन। नहीं, टैग क्या है? इनपुट। डबल स्लैश इनपुट एट द रेट क्या है वो? क्या? क्लास। दोनों काम कर रहा है भाई। चार टेबल नहीं, अच्छा यार नहीं, किसमें है? तीसरे में। हमको चार लग रहा था, किसमें है? तीसरे में है। और इसके बाद फिर क्या लिखे? टेबल थ्री, और क्या लिखा था? काम कर रहा है कि नहीं? ये भी एक एक्सपाथ है, यहाँ लिख देते हैं, देखो। लेकिन फिर कहोगे सर यहाँ तो इंडेक्सिंग आखिर यूज ही करनी पड़ गई। तीन ही टेबल है ना, चौथी तो नहीं है। और तीन लिखने पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मतलब मेरा टोटल तीन है, और मेरी कौन सी टेबल है? तीसरी, क्योंकि चार लिखने पे बोल रहा है ऐसा कोई नहीं है। तो ये दिमाग ये क्यों नहीं लगा देते? इंडेक्सिंग के टाइम सिखाया गया था क्या? लास्ट लिखना। देखो, है तो ये भी इंडेक्सिंग, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एलिमेंट जो है वो कहाँ है? लास्ट। लास्ट में है,
तो वैसे तो हम 3 भी लिख सकते थे, लेकिन 3 का एक खतरा ये था कि कल को एक टेबल और ऐड हो जाती तो इसका नंबर क्या हो जाता, 4 हो जाता ना, तो हमको 3 से बदल के क्या करना पड़ता, 4, लेकिन तब भी तो रहता लास्ट ही, तो हमने इसलिए क्या लिख दिया, लास्ट। ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब एक काम करो आज कि वो एक्सपाथ सीएसएस सेव कर दिया, अच्छा एक काम करना सब लोग कि जो एक्सपाथ हैं इनको अब जाओ जरा फ्लिपकार्ट और अमेजन पे क्या करो, ट्राई करो। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेक माई ट्रिप, ये 3 साइटें क्या करो, यूज करो, और इन्हीं के ऊपर ये एक्सपाथ हाईलाइट करो। एक्सपाथ भी यूज करो और क्या यूज करो, CSS सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है। Yes, sir. तब तब अभी अभी बचा हुआ है क्या, सिबलिंग रिलेशनशिप। अभी हमने सिबलिंग रिलेशनशिप नहीं बताया है, डबल स्लैश करके इंसेस्ट वो यूज करना तो बता दिया है, क्या, डिसेंडेंट, मतलब ऊपर से नीचे जाना हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नीचे से ऊपर जाने की भी जरूरत पड़ती है। नीचे से कहाँ जाने की जरूरत पड़ती है, ऊपर, तो उसके लिए एक अलग अलग रिलेशनशिप होता है, क्या, इंसेस्टर। तो अभी हमें क्या सीखना है, सिबलिंग, एंसेस्टर, और एक और बताएंगे, नॉट नॉट, ठीक है। तो मेन है, और सिबलिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रेसीडिंग सिबलिंग। तो ये 2 सिबलिंग और एक 2 रिलेशन और पैर, जैसे चाइल्ड और डिसेंडेंट थे ना, वैसे होते हैं पेरेंट और इंसेस्टर। तो ये 4 चीज, और फिर यही सारी चीजें हमें उसमें भी देखनी है, सीएसएस सेलेक्टर में कैसे करना है। और उसी टाइम पे ये भी देखेंगे कुछ जगहों पे ऐसा होगा जो सीएसएस सेलेक्टर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तब ये रहेगा कि एक्सपाथ यूज करो, ठीक है। और लेकिन याद रखना, इसको ढंग से प्रैक्टिस करो, या ऑफिस में जाने के बाद ऑटोमेशन में जब काम करोगे तो सबसे जरूरी काम तुम्हारा, जो सबसे ज्यादा जो नॉलेज तुम्हारे काम आएगी, वो एक्सपाथ वाली काम आएगी, ये एक्सपाथ वाली काम आएगी। क्योंकि अच्छा एक्सपाथ लिखना है तो भाई दिमाग लगा के आदमी लिखता है ना। Yes. और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आजकल मिलते हैं, जो आजकल एप्लीकेशन एंगुलर में, रिएक्ट में, इन सब में बन रहे हैं, वो एप्लीकेशन ऐसे ही होते हैं, तो उसमें किसी का भी एक्सपाथ डायरेक्ट पाओगे ही नहीं। और अभी जितने एक्सपाथ लिखे हैं ना, आज बड़े बड़े, ये छोटे हैं, मतलब कोई भी एक्सपाथ इससे 2 गुना से कम नहीं रहेगा, जबकि खूब दिमाग लगा के और बहुत छोटे में करके लिखोगे तब भी डबल तब इससे डबल रहेगा। और अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर तो है, तुम्हारा एक्सपाथ कभी काम ही नहीं करेगा। जैसे जो भी एप्लीकेशन आजकल किसमें बनती है, एंगुलर में, रिएक्ट में, कैस्पर में, इन सब में जो बनती है एप्लीकेशन, उसके एक्सपाथ जरूर पाओगे। चलो कल पता चलेगा। चलो पहले बुलाया है।